आज 13 जनवरी 2016 है। एक अति गोपनीय मंत्र को जो सिद्धिदात्री और सप्तम कालदात्री माता शीतला का वाहन जो है ये, इसके सामने उस मंत्र को पढ़ा जाता था, लेकिन उसको छिपा दिया गया कि अगर उसको पढ़ा जाएगा तो लोग गधे की ही सेवा करेंगे और फिर लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। तो इसलिए आज ये हम आज नेहरू नगर चौराहा रायबरेली के रहने वाले आज करीब 4-5 साल हो गए जहाँ तक इस दुनिया में वो रामानंद शास्त्री जी मौजूद नहीं हैं, उनका परिवार है। तो उन्होंने एक मंत्र हमें बताया था, जो हमने उस समय पॉकेट टेप जो हुआ करता था ये सामने रखा हुआ है, इसी में मैंने टेप कर लिया था। उस आवाज़ को याद आया कि अरे भाई उसको हम क्यों न उजागर करें और इस अंधे समाज को दिखावें कि माता शीतला का हवन, इससे बड़ा कौन सा हवन है, हमें पूरे हिंदुस्तान के लोग बताओ। उसी को मैं शुरू करने जा रहा हूँ ताकि तो सेवा ही तो करते हैं, स्नान करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और अच्छा चढ़ाते हैं, उनके नैवेद्य लगाते हैं, सेवा तो हुई। तो आदमी का ये धर्म है कि सेवा करके दूसरी आत्मा को प्रसन्न करे, तभी वो धन्य हो सकता है। जब दूसरे के हित में कुछ काम करेगा, दूसरे के कल्याण में कुछ काम करेगा, तभी वो अपना भी कार्य बना पाएगा, मतलब अपना भी धन्य हो जाएगा। निस्वार्थ होना बहुत आवश्यक है। हाँ, अच्छा शास्त्री जी, वो जरा शीतला अष्टमी के नाम के ऊपर आपको कुछ बता रहे थे उसके गधों के बारे में, तो 2 शब्द उसके बारे में भी बताने की। हमारे यहाँ शक्ति, एक शक्ति जो है वो बहुत ही बड़ी पूजनीय, माननीय और सर्वोच्च है। जो शक्ति दुर्गा, शीतला, शारदा, कामाख्या, संकटा इस तरह से पुकारी जाती है अनेक नामों से, वो एक है। उसी में हमारी शीतला माँ है, जिनका वाहन आजकल जिसको गधा कहते हैं लोग, वो है। और वो शीतला को इतना प्रिय है कि यदि चेचक निकले वाले बच्चे के पास जाकर के आप शीतला के वाहन के 6-7 नाम है और कह दें, तो शीतला स्वयं उसको ठंडा करके और चेचक से मुक्त कर देती है। जैसे रासभो गर्दभश्चैव खरो वैशाख नंदन शीतला वाहनश्चैव दूर्वा कृंद्र निकंतना। ये इतने नाम अगर चेचक निकले वाले बच्चे के पास आप 7 बार पढ़ दें तो चेचक स्वयं चली जाएगी, औषधि की कोई आवश्यकता नहीं। शीतला क्योंकि उनका नाम ही शीतला है, माने शीतलता देती है, उनके पास शीतलता का आधिक्य है। उनके अंदर जो शीतलत्व तो है वो जब दूसरे को प्रदान करती हैं तो चेचक ऐसी बीमारी और चर्म रोग जैसे भी रोग है, इनको बहुत ही सरलता से दूर हो जाते हैं सब। अच्छा, ये गधे के बारे में जो है, इसकी सेवा का क्या महत्व है? गधे की सेवा का महत्व ये है कि सब जानवरों में इतने पशु हैं, 4 पैर वाले या 2 पैर वाले, जो भी चिड़िया पक्षी हैं, सब में ये पशु बहुत ही बुद्धिमान है। इसको लोग गधा कहते हैं, ये दृष्टि से देखते हैं, ये न देखना चाहिए, क्योंकि ये इतना बुद्धिमान है, बिना रस्सी के, बिना किसी पकड़ के और सीधा आगे आगे रजक के चलता है और घाट पहुंचाता है। घाट पर बस छोड़ करके और फिर स्वयं अपने आहार के लिए खाद्य पदार्थ ढूंढ करके अपने पेट को भरता है, शाम को जाकर के फिर लाद करके और घर पहुंचाता है, और घर से भी छोड़ करके वापस चला जाता है। लेकिन परंच
वो सुबह अवश्य अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता है, इतना सीधा जानवर है। इसका नाम गदमहंत गदहा, गद माने जो मानसिक रोग को, माने इसकी चाल को, इसकी बुद्धिमत्ता का जो अनुकरण करता है वो अपने मानसिक रोग से मुक्त हो जाता है। अच्छी सुंदर रहा। तो इसलिए गधे की सेवा जो है नितांत गधा की सेवा बहुत ही उत्तम है, क्योंकि सीता जी का वाहन है। और एक बार आप बता रहे थे कि जो गधे की सेवा करता है उसके ऊपर माता शीतला अति प्रसन्न होती, बहुत प्रसन्न होती, क्योंकि उनका वाहन है जी। अच्छा, और ये शीतला देवी को सिद्धिदात्री भी कहा गया है? सिद्धिदात्री कही गई, नवी सिद्धिदात्री देवी शीतला है इसलिए। अच्छा, ये सप्तम काल रात्रि जो देवी हैं नवरात्र में सप्तमी में मानी जाती हैं, उनका वाहन भी तो गधे है। गधा है, गधा है उनका वाहन, इसीलिए तो उनको प्रिय है। इसीलिए इसके जब 6 नाम कहे जाते हैं तो प्रिय होगा, उनको प्रसन्नता होती है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। हाँ शास्त्री जी, जरा कुछ संक्षेप में, क्योंकि आपके पास समय अभी अभाव है समय का, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, चलते चलते आप 2 शब्द एक गौ माता के बारे में बतावें। जैसे एक बार में आपने कहा था इसे चलता फिरता तीर्थ कहा गया है, तो अब उसको कृपया इस श्लोक में या संस्कृत में जो भी हो थोड़ा सा बताने की कृपा करें। ये तो बहुत ही साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि गौ से अधिक बढ़कर कोई देवी और देवता नहीं है संसार में, क्योंकि गो ब्राह्मणा जंगमम तीर्थम, ये तीर्थांक में कहा गया था, एक गीता प्रेस से तीर्थांक निकला था, उसमें कहा था कि गो ब्राह्मणा जंगमम तीर्थम, चलते पड़ते तीर्थ जो हैं, चलते फिरते तीर्थ गौ और ब्राह्मण हैं, जिनके आशीर्वाद से केवल प्रणाम कर लेने से सारे दोष मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारी गौ जो है सारे तीर्थ इसमें है। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र समाश्रिता, पीठ में ब्रह्मा गले में विष्णु मुंह में शंकर रुद्र हमेशा विद्यमान रहते हैं। चारों खुरों में गणेश जी की महिमा रहती है, मूत्रेंद्री में गंगा जी का निवास रहता है, पुरुष स्थान में गौरी जी का स्थान रहता है, और रोम रोम में मुनियों और ऋषियों के आश्रम है। ऐसी देवी को हम लोग किस दृष्टि से देखें, हमको वो दृष्टि नहीं मिली, दिव्य दृष्टि हमको मिलनी चाहिए ऐसी देवी को देखने के लिए। ये तो अभी आपने देखा यह रामायण, ये टेप रखा हुआ है करीब करीब 4-5 साल पहले। आज इस दुनिया में रामानंद शास्त्री जी नहीं हैं, वो हमारे गुरु भी रह चुके हैं, आज इस संसार में नहीं हैं। और उन्हीं का एक गोपनीय मंत्र उन्होंने बताया था, हमने इसको टेप कर लिया था, उस ज़माने का ये टेप रिकॉर्ड भी रखा हुआ है, और इसको आवाज़ को बढ़ा के मैंने टेप किया है। इससे बढ़ करके सामने देखिए अग्नि जल रही प्रज्वलित है, भयानक ठंडक है। आज 13 जनवरी 2017 है। तो इनको, इनकी सेवा करके, इनको अग्नि के सामने तपा के, और जो इनका गुप्त मंत्र है जिसको हमने आज YouTube में कल डलवाया है, उसको इसको हम विस्तार से फिर एक बार से डालेंगे कि देखो दुनिया वाले आँखों खोलो, कभी गधे को छुआ नहीं होगा। और गधे के बारे में कितने बड़े बड़े रहस्य आज हमने खोले हैं, जो जीवन में आप पहली बार आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और ऐसे घायल गधे की घर में रख करके या दरवाजे रख के अगर आप सेवा करते हैं तो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं, संभव है। कागज़ के कैलेंडर में और मंदिर में जाके पत्थर की गधे की सेवा करना वो एक प्रतीक माना गया था। एक आपको एक वो मंदिर क्या है, मंदिर मस्जिद आपको एक एहसास कराता है कि ये देवी हैं, ये देवता हैं, ये खुदा हैं, ये फलाने हैं। वो आपको एक रास्ता बताता है।
अब ये थोड़ा है कि आप चौराहे पर खड़े हो जाएं, कि आपको मान लीजिए चौराहे से सुल्तानपुर इलाहाबाद रोड जा रही हो, हैं, तो आप उस चौराहे पर खड़े होंगे तो क्या इलाहाबाद सुल्तानपुर लखनऊ क्या आप पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो ये मंदिर मस्जिद जो है ये चौराहे का काम करता है, ये आपको एक आगाह करता है, एक रास्ता बताता है। बाकी जब उस पर चलेंगे, जो उसका सुख दुख यात्रा का झेलेंगे, तब मंजिल पर आप पहुंचेंगे। और हम लोग उल्टा काम करते हैं, बस मंदिर पहुंच गए, मस्जिद पहुंच गए, इबादत नमाज पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, बाकी हम कर्म नहीं करते हैं। यही कर्म है। आप सामने देख लीजिए, ये दुनिया में पहली बार आज इस गोपनीय मंत्र का मैंने खुलासा किया है इतने प्रयास के बाद। और इसको नहीं कि आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आप ये कुछ करें न करें, लेकिन इसका धर्म का प्रचार करें, पर्चे छपवा के, किताब छपवा करके, कि ये तब लोगों में एक आस्था बढ़ेगी। तब ऐसे सीधे जानवर को जो देवी का वाहन है, इसको लोग सेवा करेंगे। दूसरी बात कि अगर आप देवी को आवाहन करते हैं, मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, मार सितार बजाए दे रहे हैं, रगड़े दे रहे हैं, उंगली फेरे दे रहे हैं, तो उससे माता सरस्वती नहीं आपको आमेंगी, वो एक भरम आपका है, वो आएंगे तो अरे वो उनका ना आना बराबर होगा। इसको थोड़ा प्रज्वलित कर दें। तो इसके लिए माता सरस्वती की अगर विशेष कृपा चाहते हैं, जैसे कि तानसेन था, वो गूंगा था, जो तानसेन अकबर के ज़माने में था वो बचपन में गूंगा था, और रोज़ जाके शंकर जी के मंदिर में वो दूध चढ़ाता था और सेवा भी करता था पशुओं की, बकरियों की, और दूध दोने में पत्ते में दुह करके अब वो मंदिर में शंकर जी को पर चढ़ाता था। और उसको ऐसा वरदान मिला कि उसके बारे में यही उसको वरदान मिला कि तेरी वाणी ऐसी होगी, तो ऐसा बोलेगा कि पूरी दुनिया जानेगी। ये सब सत्य कथाओं पर आधारित है, लेकिन हम कर्म को हमने पीछे छिपा दिया। हम भाई, अगर आप गधे की सेवा करने लगेंगे तो फिर पंडित जी का क्या होगा? पंडित जी का तो घाटा हो गया, पंडित जी को दुकानदारी बंद हो गई ना। इसलिए इस मंत्र को छिपाया गया, गोपनीय रखा गया। और रामानंद शास्त्री आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये वीडियो कैमरा वगैरह कुछ नहीं था और ऐसा ये संजोग नहीं आया था। तो अब जब आया कि नहीं, आज हमको दुनिया को कुछ बताना है, मोदी जी का जितना पूरे विश्व में इतना नाम, इतना जलजला हो रहा है, उसके पीछे ये सारी तांत्रिक क्रियाएं काम कर रही हैं। ये भी एक अवघड़पंथ की बहुत बड़ी क्रिया है। बंदर भोज है, गधे की सेवा है, कुत्ते की सेवा है, गाय की सेवा है, पागल की सेवा है, कोढ़ी की सेवा है। लेकिन एक ही नहीं, केवल आपने कुछ आश्रम चले गए तो आपका काम बन गया। आप भाई, आप जब हाथ धोते हैं तो सारी उंगलियां आपके धुलती हैं कि नहीं धुलती हैं? अब ये थोड़े कि आप एक बूंद पानी या उंगली में छुआ लिया अब आपका स्नान हो गया। इसीलिए हर जीव को, हर प्राणियों को, जहां आप जिसको कष्ट में देखें उसकी आप सेवा करें, और जब उसकी सेवा करेंगे तो चमत्कार सिद्धियां अपने आप आपके पास चल के आवेंगी। ये दुनिया के लोक हित के लिए हम ये सारी चीज़ों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और कोई चाह नहीं है कि आप इसको लाइक करें और फलाना करें तो हमको पैसा मिल जाए या हमारा फ़ायदा हो जाए। सबसे बड़ा हमारा फ़ायदा यही है कि अरे दुनिया वालों, इसको अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी भाषा में आप इसको पर्चे छपवा के बंटवा दो। आपके 200-400 रुपये लगेंगे, लेकिन आपको करोड़ों रुपए का आपका फ़ायदा होगा। करोड़ों रुपए का पुण्य आप कमा लेंगे, और पुण्य ही मुसीबत में काम आता है, यह जान जाइए। मुसीबत की घड़ी में ये पूजा पाठ अब नहीं काम आने वाला। मैं घोर कलयुग की बात कर रहा हूँ। ये घोर कलयुग है। निगाहें गंदी, मन गंदा, हवा में गंदगी है, पानी में गंदगी है, सब जगह गंदगी है, हर जगह। अब ये अग्नि है, इसमें भी गंदगी है क्या? इसमें आप प्लास्टिक जला दीजिए कि इसके धुएं में जो जहरीला वो धुआं निकलेगा, जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो कौन चीज़ शुद्ध रह गई है? इसलिए भैया, मंत्र आप बाद में पढ़ो, पहले सेवा करो। और सेवा करते हुए गधे के जो 6 नाम बताए गए हैं, इस मंत्र को अगर आप इसकी सेवा के दौरान आप इसके मंत्र को पढ़ें, या ऐसे अनेठे में जाके सड़क पर आप गधे को खिला दीजिए, और उसके 6 मंत्रों को, 6 नामों को
आप मन में कह लें, ऐसे कह लें, तो उससे एक तुरंत आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपका बड़ा कल्याण होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और आप ऐसा करके देखें, हमें पूर्ण विश्वास है, हमने जो जीवन भर किया है उसका एक चमत्कार है कि आज कहाँ कहाँ के लोग हमसे धर्म के बारे में हमसे जानकारी ले रहे हैं। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। और आप गधा हो, कुत्ता हो, गाय हो, बंदर हो, रोज़ बंदर को खिलाइए, उससे बड़ी कोई हनुमान जी के न पूजा है न कोई यज्ञ है। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आज की तारीख जो है वो 13 जनवरी 2017, गीतांजलि गार्डन, श्याम साधु, रायबरेली।